आया था क्या आया बताओ। स्टैंड अप। आपने मेरे सामने पेपर रख दिया एंड यू नाउ विल डिस्कस ना मैम. So the question is dry apricot are left for some time in pure water and later transferred to the sugar solution. And the students sitting online can also answer. देखो पहले बेटे, पहले तो ये कह रहे हैं कि प्योर वाटर में रखो तो स्वेल हो जाएंगे. ऑस्मोसिस, आप अकेला ऑस्मोसिस आंसर लिखते हो, इट्स रॉन्ग. ऑस्मोसिस ऑफ टू टाइप है ना, एक होती है एक्स, एक होती है एंड. ये पहले क्या होगी इसकी एंड ऑस्मोसिस. एंड ऑस्मोसिस में क्या होता है, सीधा तो बेटा स्ट्रेट स्ट्रेट. एंड ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर इनसाइड जाता है. तो पहले तो स्वेल हो जाएगी. ओके दिव्यांश. एप्रिकॉट, ड्राई एप्रिकॉट क्या होती है, ड्राई खजूरे खजूरे जो भी होती है एप्रिकॉट, खुमानी एंड ऑल. ठीक है, खुमानी. ठीक है, अगर उसको ड्राई को आप वाटर में डालोगे तो ऑब्वियसली वो स्वेल होंगी, क्योंकि एंड ऑस्मोसिस हो जाएगा. व्हेन यू गिव दिस काइंड ऑफ आंसर तो आपके एंड ऑस्मोसिस वर्ड यूज होना चाहिए. ठीक है, फिर उसके बाद वो कहते हैं उसमें से निकाल लो और उसके बाद लेटर ट्रांसफर कर दो शुगर सॉल्यूशन में. तो बाद सॉल्यूशन में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, उसमें एक्स ऑस्मोसिस होगी, क्योंकि अब शुगर क्या होगा, हाइपरटोनिक. हाँ, इट विल गेट श्रिंक ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस. तो यही है कि आप प्रॉपरली लिखते नहीं हो जब एग्जाम्स में तो आपके मार्क्स कट जाते हैं. तो आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है बेटे. व्हेन वी प्लेस द एप्रिकॉट इन वाटर which is hypotonic solution to the apricot, endosmosis will occur and hence they will swell. Again, when you place these apricot into sugar solution, it will, sugar solution is hypotonic to the apricot, so there will be exosmosis. Next is RBCs are kept in concentrated saline solution. RBCs के रेड ब्लड के कॉन्सेंट्रेटेड, अगर बहुत सारा नमक डाल दो सलाइन सॉल्यूशन के, वो वाटर जिसमें बहुत ज्यादा नमक डाला हुआ है. ठीक है, अगर बहुत सारे सॉल्ट के अंदर आप अपनी आरबीसीज डाल दोगे तो क्या होगा, क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा. तो अगेन दे विल shrink ड्यू टू एक्सोस्मोसिस as the saline solution is hyper. ठीक है, देयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी, अगर स्कूल की दीवारें ही नहीं रहेंगी तो स्कूल कहाँ से रहेगा. हाँ, मटीरियल ही नहीं जा पाएगी. वैसे भी बेटे इंटरसेलुलर ऑर्गेनेलिस कहाँ से रहेंगी, जो बाहर की बाउंड्री है वही एक घर बनाती है, वही एक स्कूल बनाती है. अगर बाउंड्री खत्म तो कहाँ क्या रह जाएगा. इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, नॉन सिलेक्टिवली. हाँ, जो मर्जी आए जो मर्जी जाए. ठीक है, रियो लीव्स आर बॉइल्ड. चलो जी, बॉयल ही कर दिया तो खत्म होगी कहानी, वही डेड हो गया वो तो. रियो लीव को अगर हमने बॉयल ही कर दिया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. कहते जी रियो लीव आर बॉइल्ड इन वाटर फर्स्ट एंड देन ड्रॉप इन द शुगर सिरप इज पुट ऑन इट. देखो अगर आपको लिखो ना रियो लीव को शुगर सॉल्यूशन में डाल दो, तब तो आप कहते हैं कि वो श्रिंक हो जाना. पर जिस चीज को हमने बॉयल कर दी, डेड ही कर दिया, मार ही दिया, उसके लिए उसके बाद उसके ऊपर क्या होगा, कुछ भी नहीं, सेम रहेगा जैसे पहले था. आइसोटोनिक नहीं कहेंगे बेटे, सॉल्यूशन आइसोटोनिक नहीं है, सॉल्यूशन तो है हाइपरटोनिक ही. मगर अगर आप जो चीज में जाना है वही मरी हुई है, जिसको हमने करी बॉयल करके डेड दिया है, तो उसने क्या अंदर लेके जाना है, अपने खाना तो वही खाएगा ना जो जिंदा है. अरे बेटे बाहर कॉन्सेंट्रेशन हाइपरटोनिक है, मतलब अगर आपने ये लिख रहे हैं ना शुगर सिरप,
तो शुगर सिरप तो कॉन्सेंट्रेटेड है ना, हाइपरटोनिक है, मगर हमें क्या लेना देना कि हाइपरटोनिक है कि नहीं है, हमने तो डेड ही कर दिया। कोई चीज डेड है उसके सामने जितने खान रख दो, उसने खाना है कोई, चाहे उसके सामने कुछ मर्जी रख दो। वैसे आपने लीव्स अगर करी डेड दी है बॉयल करके तो कुछ भी नहीं होना, अब जो मर्जी रख लो, चाहे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कर दो, चाहे मैं कह दूं वाटर में रखा है, चाहे मैं कह दूं शुगर सॉल्यूशन में रखा है, रहना तो उसमें वैसे ही है। तो अब ये नहीं लिखोगे कि सॉल्यूशन आइसोटोनिक तो नहीं बनेगा, सॉल्यूशन तो जो है बेटे वही है, मगर ये है कि वो डेड ही हो गया, अब वो कुछ नहीं होना उसके बाद। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोल्गी ऑपरेटर्स इज रिमूव फ्रॉम द सेल। जो गोल्गी ऑपरेटर्स के फंक्शन है जैसे कि वेसिकल्स बनाना, पैकेजिंग करना, डिस्पैच करना, ये सारे कौन करेगा? हाँ मॉडिफिकेशन कोई भी नहीं करेगा। हाँ पता ही आपको, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा, और सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, अ सेल हैव हायर वाटर कंसंट्रेशन देन सराउंडिंग मीडियम। वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब अंदर सेल में क्या है हाइपो, और बाहर क्या है बेटे हाइपर। तो अगर अंदर हाइपो है तो आपकी क्या होती है एक्सोस्मोसिस, वाटर बाहर जाएगा। ठीक है, अ सेल, हाँ एंड होता है अंदर जाना। देखो सीधी बात, एग्जिट का क्या मतलब है? आप एग्जिट वर्ड पढ़ते हो लिखा होता है, तो एग्जिट से क्या पता चलता है हमें? एग्जिट मीन्स बाहर, तो एक्सो मीन्स आउट, एक्सो मीन्स आउट। अगर आउट तब जाएगा जब इनसाइड वाटर ज्यादा होगा, जहां वाटर ज्यादा, अगर इधर वाटर कम है तो ये एक्सो, एक्सो समझ आई? जो देखो जाना किसने है, ऑस्मोसिस में जाता हुआ है, सॉल्यूट नहीं जाता, याद रखो। बेटे डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑल। अगर मैंने यहाँ पे चौक चौक को पूरा ब्रेक कर दूं, पार्टिकल्स बना दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन चौक की बढ़ा दी और हवा चली, तो ये चौक इधर से पूरे रूम में फैलेगा? ये तो सॉलिड है ना, तब भी फैल रहा है। वैसे अगर ये पानी, यहाँ पे मैं पानी रख दूं और गिरा दूं, तो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, तो इधर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, तब भी डिफ्यूजन है। और अगर कोई अगरबत्ती में बाल रही हूँ, ठीक है, इन सेंस स्ट्रिंग वी आर बर्निंग द सेंस स्ट्रिंग, we are heating it, for it will also diffuse from higher concentration to the lower concentration, but osmosis occur only in the case of liquid. Don't say water, it is a liquid. बेटे अगर मैं अल्कोहल डाल दूं तब भी तो जाएगा। हाँ तो वाटर, वाटर जा रहा है बेटे, कोई भी पोलर सॉल्वेंट और कोई होगा वो भी तो जाएगा। हम अकेला वाटर तो नहीं कह सकते, मैंने कोई और पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो। हाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जाना है। तो हाँ आपको वाटर के कंसर्न में सारा कुछ समझाया जाता है, क्योंकि हम जितने भी सॉल्यूशन करते हैं उसमें सॉल्वेंट वाटर लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड जाता है, मींस आपके लिए वाटर जाता है। वाटर कहाँ से जाता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। मैंने पहले भी समझाया आपको कि इधर राइट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर या राइट हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर में जमीन आसमान का फर्क है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जब कॉन्सेंट्रेटेड कह देते हो आप, तब हम कहते हैं कि सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट से। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है मैंने 100 ml में
10 स्पून चीनी डाल दी, वो मेरा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है। और अगर मैंने बेटे 100 ml में मैंने 1 स्पून शुगर डाली है, तो ये मेरा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। तब ये मेरा कौन सा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट। जब हम ऑस्मोसिस एक्सप्लेन करते हो इधर से कि जो वाटर जाता है वो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाता है, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाता है, या आप ऐसे लिखते हो जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसकी हो, वाटर से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आपका, आप मेरे सामने लेके आए हो, अ सेल हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सराउंडिंग। अब ये सेल है जिसमें वाटर ज्यादा है सराउंडिंग से, तो वाटर जहां ज्यादा है वहां से क्या जाएगा, बाहर जाएगा। अब सेल को हमने एक सॉल्यूशन में रखा, ये सॉल्यूशन है, मान लो आपका ये सॉल्यूशन है और ये आपकी सेल है, सेल में वाटर ज्यादा है तो वाटर कहां जाएगा, बाहर, ये एक्सो हो जाएगा और शेल आपकी श्रिंक हो जाएगी। हाँ, अब जैसे नेक्स्ट लिख लिया, सेल हैविंग लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन सराउंडिंग। अब सेल की क्या कह रहे हैं, लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू सराउंडिंग, सेल की लोअर है तो अब एंड ऑस्मोसिस होगा। अब सेल क्या होगी, स्वेल हो जाएगी, देयर इज एंड ऑस्मोसिस, अंदर जाना, एग्ज मीन्स एग्जिट करना, ठीक है। क्या बेटे, अब ये इस सेल के लिए ये हाइपरटोनिक, इस सेल के लिए ये हाइपोटोनिक हो गया। अगर सेल स्वेल कर रही है तो जिस सॉल्यूशन में रखी जा रही है वो हाइपो हो गया, अगर सेल श्रिंक कर रही है तो जिस सेल सॉल्यूशन में रखी जा रही है वो हाइपर हो गया। समझ आ रही है, जब दोनों सेम हो, आइसो मीन सेम। हाँ, अगर बाहर भी आपने वाटर में 1 स्पून चीनी डाली, अंदर भी वाटर में 1 स्पून चीनी डाली, तब आइसोटोनिक हो जाता है, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज सेम। नेक्स्ट, अ सेल हैज इक्वल वाटर कॉन्सेंट्रेशन, कुछ नहीं होगा सेल की अगर कुछ नहीं तो दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं होगा। इतना इजी पेपर आया हुआ है, दिस इज डिफिकल्ट वन। तो बेटे आपका तो इससे भी हार्ड होना है, ये डिफाइन डुफिन आपका कहाँ हम डालते हैं, डिफाइन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी वैक्सीन। हाँ, केमिस्ट्री का पूछो। नहीं, चलो बेटे अब हम क्वेश्चन डिस्कस करें। आपको कौन सा चैप्टर लगता है कि हमें नहीं आता, उसकी क्वेश्चन डिस्कस करें। 28 की बायो होगी, 26 केमिस्ट्री। What observation is alpha getting experiment led Rutherford to make the observer most of the space was empty। देखो जब रदरफोर्ड ने, बैठ जाओ, ये तो आता है, हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ। Rishit, what do you want to ask? You are unmuted बेटे। So आपको गुड मॉर्निंग मैम। कौन सा चैप्टर नहीं आता, हाँ जी बोलो। मैम एक बार व्हाई डू वी फॉल इल के करवा दो क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाई डू वी फॉल इल के करते हैं।
Thank you, ma'am. हमारे स्कूल में आर्ट्स नहीं है। तो जो न्यूरॉन है मेडिकल एक्सक्यूज मी जैसे मैम 2 वे न्यूरॉन का है मैम वो स्टेबल है ना वो दे सकता है ना वो क्या न्यूरॉन मैम आधा 2 ऑक्टेट वे तो मैम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसकी मैम लंसी क्या है 0 जीरो लंसी है ये नॉर्मल गैस वर्क कर रही है नॉर्मल गैस वर्क तो स्टेबल है हमारे कर रही तो मैम यहाँ पे नॉर्मल गैस शोर फ्लैश की एक्टिविटी है हाँ तो भाई reactive physics and chemistry. So we are doing the question of from why do we fall ill. I want your full participation. Okay, so first question, state the method of the transmission of each of the following disease. Cholera. Can you tell me how cholera is transmitted? Very good. The cholera is transmitted by water. AIDS. Very good. Direct contact. Malaria. Vector. Which vector? Anopheles. Pneumonia. Pneumonia. Air. It is airborne disease. ठीक है? So next is Geeta in class 9th was having common cold. She sits with Sarika, who also developed the disease. ठीक है? ठीक है? Why this disease is developed? It is a communicable disease. What? हाँ, तो what kind of बेटे vector is here? Common cold बेटे. कॉमन कोल्ड का वेक्टर क्या है बेटे? अरे हाँ स्नीज करने से ये क्या है? ये इन्वायरमेंट में क्या है हमारा? एयर. सो द वेक्टर इज एयर. हाँ तभी तो ना एयर बॉर्न डिजीज है. सो एयर से ट्रांसफर होती है. दैट इज वाई जब हम द रूम इज क्लोज्ड एंड इट विल बी ट्रांसफर मोर. तभी जब भी कोविड भी आया था तो यू मैम यूज टू ओपन द विंडोज एंड डोर्स so that the particles will not stay in the room if somebody is suffering for that and it should move outside. Okay, so next is bete Animesh in class 9 shifted to new residence with his family where water purification system has not been installed yet. He developed cholera and dysentery. What is the vector of cholera and dysentery? इतना बड़ा उन्होंने बोला कि वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है. हिंट इतना बड़ा दे दिया आपको उन्होंने. हाँ जी बोलो, क्वेश्चन बोलो अपना. हाँ बिकॉज योर सिस्टम योर बॉडी हैज सेट द इम्यून सिस्टम. आपका जो देखो एक बार ही कोई भी डिजीज हमें होती है तो अवर इम्यून सिस्टम उस डिजीज को जान लेता है कि ये डिजीज हो चुकी है. देन योर बॉडी विल सिंथेसाइज एंटीबॉडीज फॉर दैट एंटीजन. वी गेट इम्यून, वी गेट वैक्सीनेट एक तरह का. ठीक है, कोई भी जब तभी मैंने तभी क्लास में समझाया था जब भी आपको कॉमन कोल्ड वगैरह हो जल्दी से मेडिसिन नहीं लेते. वाई? बिकॉज ट्राई कि आपका इम्यून सिस्टम वर्क करे. अगर आप बाहर से सोल्जर प्रोवाइड कर दोगे तो आपका इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करेंगे. तभी कहते हैं ना एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाए दोबारा नहीं होता क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उस जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है. नेक्स्ट टाइम अगर हमारी बॉडी में वो जर्म्स इन्वेड भी करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करना शुरू कर देता है क्योंकि उसके खिलाफ द इम्यून सिस्टम हैज सिंथेसाइज्ड वेरियस एंटीबॉडीज. सो वी आर नॉट having the disease again and again. So try to avoid the medicine of common cold and all. Jaldi jaldi.
Why it is not used? Because one time it is developed, again it can't be developed. Jaundice. मेरा साइंस मुझे हुआ है वो मैम मेरा कुछ नहीं हुआ afterwards. Ions are more stable than atoms because they have received the electron or released the electron needed to complete their octet. Atom तो stable होते हैं. दोबारा कम चांसेस होते हैं बेटे. एनी डिजीज जो आपको हो चुकी हो ना उसके होते हैं पर कम चांसेस होते हैं. अगर आपने मेडिसिन कम ली हो तो वी हैव टेकन मोस्ट ऑफ द मेडिसिन देन आपकी दोबारा हो जाएगी क्योंकि आपने अपनी बॉडी को ट्रेन ही नहीं किया उसकी डिजीज के लिए. अब हमें कॉमन कोल्ड कईयों का इम्यून सिस्टम देखो डिपेंड अपॉन इम्यून सिस्टम. समबडीज हैव गुड इम्यून सिस्टम, वो कम चांसेस है. जिनका जैसे अगर लीवर को अफेक्ट करती है जॉन्डिस, जिनका लीवर ही नहीं सही कंडीशन में होगा तो उसको बेटे बारी बारी वो इन्वेड करेंगे उसके जर्म एंड इट विल अफेक्ट इट. हाँ, व्हाट काइंड ऑफ आंसर यू आर रीडिंग फ्रॉम दैट? So beta next is it is bio. So this is nothing but beta is a meristematic tissue which consists of apical, lateral and intercalary. हाँ, lateral. कैम्बियम जो है गर्थ में इंक्रीज करता है. कैम्बियम एक ऐसा टिश्यू है बेटे, पहले वो परमानेंट होता है फिर वो मेरिस्टेमेटिक होता है, मींस बाद में डिवाइड करना शुरू होता है. एक्सेप्शन है. जाइलम और फ्लोएम के बीच में. चले हम आगे पढ़े अब. ठीक है. लिस्ट the following diseases into communicable and non-communicable. Cancer. It is non. High blood pressure. Common cold. Diabetes. Tuberculosis. Night blindness. SARS. कोविड ही है. टाइफाइड. कॉलरा. अभी तूने मुझे खुद बताया मैम वाटर वेक्टर है. You have told me that vector of cholera is water and thus it is communicable if it is having vector. Dengue. It is also having vector. Associate the disease infection with the causative agent. Sleeping sickness का causative agent. SARS का causative agent वायरस. कालाजार का लिश्मानिया. एड्स का एड्स. HIV वायरस. मलेरिया पॉजिटिव एजेंट बेटे. कौन सा प्रोटोजोआ? इसके नेम से हैं उसके तो बोलो. स्लीपिंग सिकनेस इज अ डिजीज बेटे. प्लाज्मोडियम.
Give two examples for each of the following acute disease. Give two example of acute disease or acute कोई भी फ्लू, chronic disease, name two disease caused by protozoa. One disease, right? One is Kala Azar. Which bacteria causes peptic ulcers? Helicobacter pylori. Which who discovered the above pathogen for the first time? Who discovered the first pathogen for the first time? मार्शल एंड वैरन. हाँ तो यही मैं पूछ रही हूँ ना बेटे, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? Which bacteria causes peptic ulcer and who discovered the above pathogen for the first time? So answer is Marshall and Warren. Name the target organ for the following disease. Hepatitis. Hepatitis किस organ को target करती है? Jaundice. Very good. Pneumonia. Lungs. Fungal disease. Skin. Fits. Brain. चलो हमें बहुत कुछ आता है. Unconsciousness.